जय मसीह की, जय नमस्ते मसीह की भैया, सभी जय को मसीह की भैया, नमस्कार। भैया प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी को नमस्कार ना, सभी को। नमस्कार भैया, जय नमस्कार मसीह भैया। भैया। आपको धन्यवाद देती हूँ, आप फेसबुक में जो दे रहे हैं बहुत अच्छा है। उन उन गूढ़ बातों को, उन रहस्यों को हमको फिर से रिवीजन और फिर से हो जाता है, उसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। हम आशीषित हुए 2 दिन से फेसबुक के द्वारा भी। बहुत अच्छी बात है भैया, आपका परिश्रम प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हो, कम न हो। जय मसीह भैया। जय मसीह की। जय मसीह की भैया। चलिए, समय होगा प्रश्नों के लिए, कुछ बोलने के लिए समय होगा। क्यों अमन भाई, कुछ बोलेंगे? अब मुंह बंद किया जा रहा है भैया। देखिए, मुंह तो मेरा भी बंद है। ये तो बस केवल बोलने के लिए खुल रहा है, बाकी हर तरफ से मेरा भी मुंह बंद है। जी। ठीक बोल रहे हैं। परंतु रखें विषयों को, जो भी विषय है परमेश्वर हमारी सहायता करे हर एक चीजों के लिए। जैसे हमको प्रतिदिन सिखाया गया था भैया, बाइबल पढ़ना और दूसरी बात प्रार्थना करना। और उपवास तो उस दिन आपने क्लियर किया था कि जब तक परमेश्वर भक्ति का शौक के वजह से एक व्यक्ति उपवास करता है, वो तो जानने पाया कि कोई वो रूटीन या नियम कुछ नहीं है वो। तो उपवास तो सीख गया, लेकिन प्रार्थना भैया एक तो किस चीज के लिए, क्या प्रार्थना, एक वो जो फिर प्रश्न उठता है, प्रभु यीशु मसीह यीशु जब पृथ्वी पर थे, उस कई बार सारी रात प्रार्थना में समय बिताते थे और पिता से प्रार्थना करते थे। वो एकांत में जाके प्रार्थना करते थे। और तो ये प्रार्थना का जीवन जो है, बोलते हैं ना, प्रार्थना में व्यक्ति तो मेरे साथ है, वो पब्लिक में ही अच्छा प्रेयर होता है सबके साथ। कॉर्पोरेट प्रेयर हमारी कलीसिया में है, मॉर्निंग प्रेयर और ऐसा तो और तो उसमें तो बहुत अच्छे से होता है। लेकिन जैसा सच में जो प्रार्थना है, वो कैसा प्रार्थना जीवन, व्यक्तिगत और यदि सामूहिक कलीसियाई जो प्रार्थना है, वो स्पष्ट करेंगे। ये बहुत अच्छा विषय है और इन विषयों को हम बाइबल में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं मेरे प्रिय। भैया प्रभु भोज के बारे में भी बताना आप, प्रभु भोज के बारे में। मेरे साथ निकालें लूका 19। आवाज आ रही है मेरी? साफ है, स्पष्ट है? जी भैया। हाँ भैया, आ रही है। अच्छा, बाकी लोगों को भी अवसर होगा, अगर आप सभी अपना अगर चेहरा दिखा देंगे तो आप लोग की बड़ी मेहरबानी होगी। अगर चेहरा दिखा देंगे अगर आप लोग, तो नहीं तो मैं भी पर्दा डाल लूंगा अपने चेहरे के सामने, ऐसा वाला। भैया पर्दा मत डालना, बहुत मुश्किल से तो पर्दा उठा है हमारे लोगों के जीवन में। ठीक ठीक ठीक। हाँ भैया, अभी तक तो पर्दा ही डाला था भैया, बहुत अफसोस होता है सही में। चलिए निकालिए लूका 19। 19 का, अच्छा अमन भाई आप ही पढ़िएगा, ठीक है? जी जी भैया। 19 का 45 से पढ़िएगा। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। हाँ बस,
तो मेरा घर किसका घर होगा? प्रार्थना का घर। मतलब आप, ये एक लाइन ही काफी है, बड़ा वजन है इस लाइन में प्रार्थना को समझने के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति प्रार्थना को अगर बहुत हल्के में लेता है या कॉमन वे में जाकर के लेता है या दैनिक दिनचर्या के हिसाब से लेता है, जैसे अमन भाई बता रहे हैं, और ये सब जगह चल रहा है अमन भाई, नो डाउट, ठीक है। तो ये लाइन जब आप पढ़वा देंगे ना तो क्वेश्चन मार्क लेकर के आएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं भाई? लिखा है कि मेरा घर जो है वो प्रार्थना का घर होगा। प्रार्थना का घर होगा। बोलिए किसका घर होगा? प्रार्थना का घर। हाँ ठीक है। तो आज प्रार्थना की परिभाषा थोड़ा समझ लें। प्रार्थना का घर होगा मतलब जी। क्या मतलब है इसका? अपने घर पिता में से बात करना, हाँ, अपने पिता से बात करना प्रार्थना मतलब। अच्छा, प्रार्थना मतलब पिता से बात करना, ये ऐसा आप मानते हैं? ठीक। और घर में हर बातें प्रार्थना के आधार पर ही हो रही। हम्म, उस घर में प्रार्थना का घर मतलब प्रार्थना पे ही आधारित हर एक बात। अब समझ लेते हैं अपन, आज अच्छे से समझ लेते हैं कि प्रार्थना क्या चीज है। चलिए मेरे साथ निकाले मत्ती 6, निकालें 6, 6 का के 5 से पढ़िएगा, बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा। पढ़े अमन जब भाई। जी, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। हम्म, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। पा चुके, हो गया इनका हिसाब किताब। ठीक है। लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में, देखिए पहला जो आया आपने भी यही बोला कि भी आराधनालयों में चल रहा है ये, ठीक है, आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना। सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर उन्हें प्रार्थना करना अच्छा लगता है। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आगे, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। कहाँ जा? कोठरी में। अपनी कोठरी में जा। बोलिए कहाँ जा? अपनी कोठरी कोठरी में। में। कितने लोग के पास कोठरी है? कोठरी नहीं है, आराधनालय तो सबके पास होगा भाई साहब। कोठरी भी सबके पास है भैया, हाँ, कोठरी भी सबके पास है। कोठरी है आपके पास? कहाँ पे है कोठरी आपकी? हृदय, हम्म, हृदय। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा अपनी कोठरी में जा और और द्वार बंद करके। पहला विषय, दरवाजा लगा लो। क्या लगा लो? दरवाजा बंद कर। हाँ ठीक है, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हाँ प्रार्थना कर, गुप्त में है प्रार्थना कर। आगे बात समझ में। प्रार्थना के संबंध में प्रभु यीशु मसीह की ये शिक्षा है, गुप्त प्रार्थना। कैसी प्रार्थना? गुप्त। न आराधनालयों में, न सड़कों के मोड़ों के ऊपर, नहीं। पहला विषय, कोठरी बंद करो, अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करो। बात कुछ आए समझ में? कोठरी में जा और द्वार बंद करके। बंद करो। इसका मतलब आप लोग समझते हैं, कोठरी में जा और
द्वार को बंद कर, इसका मतलब मनी मन प्रार्थना करना। जब आप कोठरी का द्वार बंद कर देंगे, कोठरी आप लोग समझ रहे हैं ना, देखिए अभी जो हम जिस घर में रहते हैं एक्चुअली ये कोठरी नहीं है। जो पहले के समय के जो मकान होते थे उसका शेप मिट्टी का ही होता था, वो बहुत अलग होता था कोठरी का शेप, ठीक है। और कोठरी में याद रखिएगा जब आप द्वार बंद कर देंगे, क्या बंद कर देंगे, द्वार बंद कर देंगे। द्वार बंद कर द्वार देंगे, बंद कर देंगे ना, तो प्रकाश नहीं आएगा, अंधेरा रहेगा। क्या रहेगा, अंधेरा। रहेगा। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से मत्ती 10 में कही थी कि जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं, बात आ रही समझ में, जी अंधियारे में मतलब कोठरी के अंदर, जी ठीक है, उसे तुम उजियाले में कहो, कोठरी के बाहर। बता रही समझ में। तो प्रार्थना के संबंध में यही शिक्षा है कि पहले कोठरी को बंद किया जाए, कोठरी में आप जाओ, द्वार को बंद करो, और फिर जो पिताजी गुप्त में तुमको देखता है वो प्रतिफल देगा। साथ पढ़ें आप। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। हाँ, क्या मत करो, बकबक। प्रार्थना करते समान अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, बक बक, समझ रहे हैं आप। आगे, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हाँ, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत बोल लोगे भाई साहब, होल नाइट में भी अगर आप बैठ जाओगे, होल नाइट कुछ नहीं होता, फिर याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत बोलोगे या बहुत देर तक बैठोगे तो परमेश्वर सुन लेगा, बिल्कुल नहीं है ऐसा, ठीक है। बड़े ध्यान के साथ समझ जाइएगा। आगे, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। बस बस, मतलब क्या बक बक, अन्य जाति लोग क्या बक बक करते हैं भाई, आप लोग करते हैं क्या बक बक? इधर मुद्दे कोई की बात बैठा है बक बक करने वाला व्यक्ति? परिभाषा का इंतजार, हाँ, वो बकबक की परिभाषा का इंतजार है। बक बक की परिभाषा का इंतजार है। बक बक मतलब रोटी कपड़ा और मकान को बोल रहा है, बात इसको समझ लो। क्यों मैं ये बात आपको बोल रहा हूं, क्योंकि नीचे लिखा है वो समझते हैं बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। ये वही तो है ना, मत्ती 6:31 में आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जी जी सबसे पहले उसके धर्म और राज की खोज करना। तुम अपने मन में चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। लेकिन तुम्हारा पिता जानता है तुमको क्या चाहिए। आएगा संग, देखो उत्तर कैसे छिपा के लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब अन्य जातियां परमेश्वर के सामने क्या बकबक कर रही है, रोटी कपड़ा मकान। आज ये सब कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए हैं ना, इन लोगों ने ठेका ले रखा है, ठेकेदार इन्हें कहते हैं, धर्म के ठेकेदार। आइए हमारे पास, क्या चाहिए आपको, रोटी चाहिए, आइए प्रार्थना कर देते, आइए क्या प्रॉब्लम है बताइए, प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम। प्रेयर टावर खोल लिया लोगों ने, क्या खोल लिया, टावर। टावर। क्या होता है भाई साहब प्रेयर टावर, थोड़ा समझाना हमको। कॉन्ट्रैक्ट। नहीं मतलब ठीक है आउटसोर्सिंग। लेकिन प्रेयर टावर क्या होता है भाई, ये मेरे को बता। 24 घंटे प्रार्थना हो जाती होती रहती है जो। अच्छा, आप फोन लगाओ, जो विषय आप दोगे उन विषयों के लिए प्रार्थना है। नौकरी नहीं लग रही है, ठीक है, हम प्रार्थना करते रहे। हाथ पिरा रहा है, घोड़ पिरा रहा है, प्रार्थना कर देंगे। फलाना बीमारी है, प्रार्थना कर देंगे। विवाह नहीं हो रहा, लड़का नहीं मिला, ठीक है, हम लड़का खुजवा देंगे प्रार्थना में। विवाह नहीं हो रहा है, लड़की नहीं मिल रही, ठीक है, हम प्रार्थना में खुजवा देंगे आपके लिए लड़की। नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी दिलवा देंगे। अच्छा, बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करे, ठीक है, उनके लिए ज्ञान की प्रार्थना कर देंगे। अच्छा, व्यापार नहीं चल रहा है, ठीक है, व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर देंगे।
अच्छा, घर नहीं बन रहा है, घर को बनाने के लिए प्रार्थना कर देंगे। गाड़ी नहीं है भाई साहब, हाँ गाड़ी के लिए प्रार्थना कर देंगे। टू व्हीलर है, फोर व्हीलर नहीं है, फोर व्हीलर के लिए प्रार्थना कर देंगे। अमेरिका जाना है, वीजा नहीं मिला, ठीक है वीजा के लिए प्रार्थना कर देंगे। निर्मल बाबा समझ करके रखे हैं क्या आप इस आत्मिक जीवन को? या वो और जितने बाबा निर्मल लोग बाबा नहीं बैठे है। हुए हैं, क्या मसीही जीवन को आप उनके इतना ही समझ करके रखें? नहीं, उनके समान थोड़ी ना। यीशु बात मसीह कुछ ऐसे आ ही। रही समझ में? जी। प्रेयर टावर में आपको इस प्रकार के उत्तर नहीं मिलेंगे, वो हर बात में आपको हाँ बोलेंगे। बात आ रही समझ में? अब ये समझ लो, आप वहां की प्रार्थना चल रहा है कि बकबक चल रहा है, बताइए, आप बताइए। बक बक। बस। आप फंस गए भाई साहब बोल करके। अब कुछ लोग आपको टारगेट करेंगे, हमको तो करते हैं साथ हमारे, लेकिन आप भी करेंगे, आपको भी साथ में ही है। चलेगा फिर? ठीक है अमन भाई, दो उठाएंगे ना साथ में। जी जी जी। लेकिन ये सत्य है मेरे भाई। अन्य जातियां बाइबल में किनको कहा गया? रोटी, कपड़ा, मकान और भविष्य काल। मतलब आपके प्रार्थना के जितने विषय शरीर से जुड़े हुए हैं। अन्य जाति का मतलब ये होता है शरीर, और परमेश्वर की जाति का मतलब ये होता है आत्मा, याद रखिएगा। समझ रहे हैं आप? हमारी हर एक एक इच्छाएं शरीर के लिए है। यही विषय याकूब ने कहा, तुम्हारी सुनी नहीं जाती, तुम मांगते तो हो परंतु तुमको नहीं मिलता, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। जी। अन्य जातियां जो प्रार्थना कर रही, अब यहाँ पे अन्य जातियां का मतलब ये नहीं है ना बिल्कुल भी कि जो नॉन क्रिश्चियन है उनको बोल रहा है, बिल्कुल नहीं भाई साहब। अन्य जाति में यहाँ पे ईसाई भी आ जाता है, यहूदी भी आ जाते हैं। जितने शारीरिक लोग हैं, जिनका टारगेट शरीर है, रोटी, कपड़ा, मकान है, भौतिकवाद है, भौतिक वस्तुएं हैं, नाशवान वस्तुओं को पाने की इच्छा है, वे सब अकॉर्डिंग टू बाइबल जो है वो अन्य जाति है। बात आ रही समझ में? और ये अन्य जातियां बकबक करती हैं। क्या करती हैं? बक बक। बकबक करती है, रोटी, कपड़ा, मकान। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है भाई कि तुम्हें क्या क्या आवश्यकता है। मतलब अब बताओ उत्तर क्या निकल रहा है इन विषयों को लेकर के? कि आत्मिक बातों के लिए। कि क्या इन विषयों के लिए कभी प्रार्थना हो सकती है? ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रोटी, बिल्कुल भी नहीं कपड़ा, मकान, क्या इन विषयों के लिए प्रार्थना हो सकती है क्या? नहीं। नहीं। हो ही नहीं नहीं भाई। सकती। क्यों? मांगने से पहले जानता है प्रभु तो। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है भाई, पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, इनको पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए दो वक्त की रोटी चाहिए। क्या आप परमेश्वर को मूर्ख समझते हैं? नहीं। अगर नहीं आप समझ। समझते हैं कि हमारे पिताजी बड़े बुद्धिमान है, तो बोलने की आवश्यकता नहीं है भाई साहब, सब समझता है वो। तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है भाई। अब इसको समझने के लिए आप अपने शारीरिक पिता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप पैदा हुए तो कपड़े किसने पहनाए आपको? आपके पिताजी ने पहनाए। आप पैदा हुए तो दूध किसने पिलाया आपको? आपकी माता ने पिलाया। पिलाया कि नहीं पिलाया? खिलाया बिल्कुल। जब आप थोड़े से बड़े हो गए, छोटी सी साइकिल आपको किसने खरीद के दी? आपके पिताजी ने दी ना। जब आप और थोड़े से बड़े हो गए, आप स्कूल नहीं जाना चाहते थे लेकिन आपके पापा ने एडमिशन करा दिया, क्योंकि मालूम है, उनको मालूम है ये मेरे बेटे के लिए बहुत काम की चीज है। आई बात समझ में? तो जब हमारे शारीरिक पिता इतने समझदार हैं भाई साहब, पापी और अपराधी होने के बावजूद, तो वो तो धर्मी पिता है। उसको इतनी छोटी सी बात के लिए बोल करके आप उसकी बेइज्जती करोगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। बात कुछ आ रही समझ में? अगर कोई छोटी सी बिल्कुल। बात को लेकर आपको सिखाएगा ना, तो आप क्या बोलोगे? क्या भैया छोटी छोटी बात बोलते रहे, तो ये तो ऐसी ही कॉमन बात है, कॉमन सेंस। मतलब मैं क्या इतना कमजोर लगता हूं आपको? बात कुछ आ रही समझ में?
तो ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने साफ बोला, परमेश्वर को बोलने की आवश्यकता है ही नहीं, भौतिकवाद के लिए नहीं है बोलने की आवश्यकता कि रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मतलब आप परमेश्वर को क्या बताना चाह रहे हैं? परमेश्वर गैर जिम्मेदार है क्या? उसको दिखाई नहीं देता क्या? वो समझता नहीं है? समझते हैं। वो सब समझता है मेरे प्रियो, लेकिन आप नहीं समझते हैं। बात आगे समझ में? तो ये बकबक वाली प्रार्थना है। बोलिए कैसी प्रार्थना है? बकबक बक वाली बक वाली। प्रार्थना। और ये बकबक प्रार्थना करवाने के लिए शैतान ने दुकानें खोल डाली आज। बोलिए क्या खोल डाली? बड़ी बड़ी दुकानें। खोल दी गई। दुकानें खोल डाली हैं। कहाँ खुली है दुकान उसकी? बड़ी बड़ी प्रेयर टावर्स। बहुत हाँ व्यापक रूप में, प्रेयर बहुत टावर। व्यापक रूप में। आप ही के बॉडी के अंदर दुकान खुली है, आप ही के शरीर के अंदर ये दुकान खुली हुई है। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। और आप ही के शरीर के अंदर हो करके वो व्यापार कर रहा है। क्या कर रहा है? व्यापार। वो व्यापार कर रहा है आपके शरीर में बैठ करके। बात आई समझ में? इसके पीछे जो है शैतान की मंशा ये है कि एक मनुष्य जो है वो शरीरवाद में फंसा रहे, वो बकबक करता रहे, वो काम की बात कभी ना करे। बात आ रही समझ में? और इसलिए संसार के लोग आज सब लोग बकबक कर रहे हैं, याद रखिएगा। बता रही समझ में? जबकि बाइबल बोलती है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। भाई बकबक का घर नहीं होगा। मतलब ये शरीर, ये देह, ये प्राण, ये आत्मा आपको रोटी का कपड़ा और मकान की चिंता के लिए नहीं मिला है भाई साहब। बात आ रही समझ में? अरे परमेश्वर ने आदम को जब अदन के बाग के अंदर जब बना करके रख दिया तो उसके आने से पहले ही, बात समझ रहे हैं, उसने सारे फलदायी वृक्ष लगा दिए। उसको मालूम है मैं मनुष्य बनाऊंगा, उसको भूख लगेगी, वो खाएगा। लेकिन शर्त यह कि भाई काम कर और खा। क्या कर? काम कर और खा। काम कर। काम कर और खा। परमेश्वर बोला बिल्कुल मैं रख दिया हूं, लेकिन काम करना और खाना है। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को कभी आलसी नहीं बनाएगा। परमेश्वर भी हमारा जो है ना वो परिश्रम करने वाला है, परिश्रमिक परमेश्वर है। और वो हमको भी वैसा बनाना चाहता है। इसलिए प्रेरित भी यही कहते हैं, पौलुस भी यही कहता है, यदि कोई काम नहीं करता तो खाने भी ना पाए। ऐसे आलसी लोग को भोजन नहीं मिलना चाहिए। तो बात आई समझ में? मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। घर मतलब समझ रहे हैं आप? घर, घर मतलब भाई एक ही विषय में बोल। विषय हमारी देह। एक घर ही मतलब मन, हृदय। घर आपके शरीर को ही बोला जा रहा है। इसके रहस्य में भी हम चलेंगे। आ रही बात समझ में? ये शरीर जो है ये परमेश्वर का घर है। इब्रानियों 3:6 में लिखा है कि मसीह परमेश्वर के पुत्र के समान उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। और ये कैसा वाला घर होना चाहिए? आत्मिक। प्रार्थना वाला। प्रार्थना का घर। बोलिए किसका घर? प्रार्थना। प्रार्थना का। अच्छा, घर के अंदर क्या होते हैं? बोलिए घर के अंदर क्या होते हैं? परिवार के लोग। नहीं, आपके घर के अंदर आप तो अकेले हो ना भाई साहब। जी। किसी भी घर के आत्मा। अंदर सामान होते हैं बहुत सारे। क्या होते हैं? हाँ, सामान। सामान। आई बात समझ में? तो आत्मिक रूप में परमेश्वर बोल रहा है कि आप जो आत्मा के घर हैं, इस घर के अंदर एक एक सामान जो हो उसका संबंध प्रार्थना से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एक एक सामान। बात आ रही समझ में? हम इन विषयों को भी समझने का प्रयास करें। तो अब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के संबंध में आगे क्या शिक्षा दी, निकाल लें फिर। मत्ती 6:8 से पढ़ें।
जी, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हम्म अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हम्म हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। बस रुक जाए मेरे प्रियो। अच्छा, ये जो प्रार्थना है ना, आज ये रट्टू तोता वाली प्रार्थना बन गई है भाई साहब। बात समझ गए? आखिरी में जब ये प्रार्थना पे जब भाई साहब अपना संदेश जब खत्म करने के बाद बोलना चालू, लोग खुश हो जाते, चलो भाई जल्दी बोलो और घर चलो। फीलिंग्स कहाँ है भाई साहब? नहीं फीलिंग्स कहाँ है? नहीं है। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो, स्वर्ग में है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, जो प्रार्थना का जो घर बताया गया है, ये पूरी लाइन उसके लिए, पूरी लाइन है। और ये जो प्रार्थना का जो घर, ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें जितनी लाइन प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया ना, ये पूरा आपका मरने तक का आत्मिक जीवन है। मरने तक। बात समझ रहे हैं? ये दैनिक जीवन में बोलने वाली कोई चीज नहीं है, ये करने वाली चीज है। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। मतलब पहला अंगीकार यह है कि मैं पृथ्वी पे रहता हूं प्रभु, मैं स्वर्गीय नहीं हूं, आप हैं स्वर्गीय। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तू जो स्वर्ग में है, तेरी सारी बातें स्वर्गीय जीवन की बातें ही है, बातें हैं, आत्मा की बातें हैं। तू ऊपर से आया है नीचे। तेरा नाम पवित्र माना जाए। कैसे माना जाएगा अमन भाई? पवित्र बोलने से हो जाएगा? नहीं, पवित्र होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है पतरस में, तुमने सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। जो कोई यीशु का नाम लेगा वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। उद्धार पाएगा। बात आ रही समझ में? तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम मतलब समझ रहे हैं? तेरी बातें, नाम का मतलब होता है बातें, याद रखिएगा। तेरी बातें, तेरी विचारधाराएं प्रभु पवित्र माना जाए, मतलब मान्यता हो। क्या हो? मान्यता कि आप जो भी बोलते हैं उसको करना है। सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। और उस सत्य को नाम बताया गया, जहां भी उसका नाम आया, नाम का मतलब ही होता है वचन, आज्ञाकारिता, याद रखिएगा। इसको मानो। कौन मानता है? कौन मानता है आज इसको? तेरा नाम पवित्र माना जाए मतलब तेरी आज्ञाएं, तेरी बातें, जो भी आप बोलते हैं सब मानी जाए प्रभु। और आगे, तेरा राज्य आए। तेरा राज्य कहाँ है? मुझ में आए प्रभु, मुझ में आए, मेरे भीतर आए, तू देहधारी हो। और आगे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। कैसे पूरी करोगे भाई अमन भाई? प्रभु यीशु मसीह ने बताया, मैंने तेरी इच्छा पूरी करके पृथ्वी के ऊपर तेरी महिमा की है। तो कैसे उसने इच्छा को पूरा किया? क्रूस पे ये जो मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहोवा कैसे प्रसन्न होता है? ना होम बलि से, ना मेल बलि से, वरन आज्ञाओं के माने जाने से प्रसन्न होता है। वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु सह लिया। उसने इच्छा को पूरी कर, तब उसने क्रूस के ऊपर कहा ना पूरा हुआ। जी। आप तो नीचे ही खड़े हो, ऊपर जाइए। जो निर्बलता की बात हम बता रहे थे, आप बात समझ रहे हैं? तब वो इच्छा पूरी होगी पृथ्वी के ऊपर। और आगे, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारी दिन भर की, ये सब बड़े बड़े विषय हैं। दिन भर की रोटी। इसका मतलब समझते हैं? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से लेकिन यहाँ निकलता तो रोटी लिखा है।
हमारे दिन भर की रोटी, कितने भर की? दिन भर की रोटी आज हमें दे, कल नहीं भाई साहब। आज का दिन यहोवा ने बनाया, आज का दिन उद्धार का है। दिन भर की रोटी मतलब इन्होंने अपने आप को मजदूर माना। बात आ रही समझ में? क्या माना? मजदूर। मजदूर मतलब समझ रहे हैं आप? इस एक लाइन के बड़े बड़े अर्थ हैं। मजदूर का मतलब यह होता है कि हम आपके पुत्र के दर्जे को प्राप्त करने के लायक नहीं हैं। हमें अपने घर में मजदूर की नहीं ग्रहण कर लेना प्रभु और रोटी देना। प्रतिदिन की जीवन की रोटी देना प्रभु जी। यहां तक आपका अंगीकार आना चाहिए, याद रखिएगा। स्वर्ग का राज्य उस बारी के समान है जो स्वामी सवेरे निकला कि दाग की बारी में किसको लगाए? मजदूरों को। मजदूर को लगा। अरे आप तो पास्टर हो भाई साहब, आप तो रेवरेंट हैं, आप तो बिशप हैं। दाग की बारी में काम ही नहीं मिलेगा भाई साहब आपको। आपकी पहली डिग्री ही बहुत बड़ी हो गई। मजदूर को मिलता है काम दाग की बारी में। किसको? मजदूर को। समझ गए? मतलब मजदूर हमेशा अंगीकार में रहता है कि पिताजी, वो जो उड़ाऊ पुत्र है, उड़ाऊ पुत्र यही अंगीकार किया, मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। बात आ जी। रही समझ में? कोई मनुष्य परमेश्वर का पुत्र कहलाने के लायक है ही नहीं, ये समझ लो आप। इसलिए बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को एक लौता पुत्र बताया गया, तुम थोड़ी ना उसके बच्चे हो। क्यों बाकी लोग को पुत्र और पुत्रियां नहीं बोल रहा है? बात समझ रहे हैं? अंतर है। पुत्र कौन है? आज्ञा मानने वाला। बात समझ रहे हैं? जो हर समय उसकी आज्ञा को मानता है उसे बाइबल पुत्र कहती है। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के और किसी को पुत्र नहीं कहा, उसने प्रभु यीशु मसीह को पुत्र कहा, एक लौता पुत्र। बता रही समझ में आपको? अब जो लोग उसके समानता में आ जाएंगे वे भी सब पुत्र कहलाएंगे। सबको लेपालक बनाना चाहता है। बोलिए क्या बनाना चाहता है? लेपालक। लेपालक मतलब समझ रहे हैं आप लोग? गोद लिया हुआ। सीधी सी बात, एडॉप्ट किया हुआ, गोद लिया हुआ। तुम मेरे बच्चे नहीं हो, तुमको गोद लूंगा, लिखा पढ़ी करूंगा भाई साहब। आई बात समझ में? तो मजदूर व्यक्ति यही बोल रहा है, मैं आपका बच्चा नहीं हूं प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मुझको पुत्र या पुत्री होने का अधिकार दें। क्योंकि परमेश्वर का घराना राज घराना है भाई साहब। कौन सा घराना है? राजघराना। राज घराना है। राज घराने में रहने वाले राजा महाराजा महारानियां, उनके बच्चे, उनका ठाट बाट बहुत अलग है। बात समझ रहे हैं आप? लोग देखने जाते हैं राजघराना कैसा होता, मालूम है आपको? जबलपुर में है राजघराना, हम गए थे एक बार घूमने के लिए। कैसे होते हैं राजघराने के लोग। तो मनुष्य उस लायक नहीं है ना, याद रखिएगा। ठीक है? उड़ाऊ पुत्र भी जान लिया, मैं पुत्र कहलाने के लायक नहीं है। जब तक अपने आप को पुत्र समझ रहा था ना, बड़ा अधिकार चला रहा था। संपत्ति में जो भाग मेरा है, बोलिए जो भाग मेरा है। बहुत लोग अपनी प्रॉपर्टी लेके चले गए, मिनिस्ट्रियां खत्म हो गई इसी चक्कर में। उन्होंने कहा भाग, तो मेरा है। बस इसी को बोलते हैं मेरी मिनिस्ट्री। भाई तू इधर का इलाका देख, मैं इधर का इलाका, हो गया खत्म सब कुछ। बाइबल में हमने कल क्या बताया था, आपको याद आ रहा है कुछ इससे संबंधित? जिसके पास है उससे और भी दिया जाएगा। उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है तो जिसे वो अपना समझता है, उससे वहां भी ले लिया जाएगा, जिसको वो अपना समझने लग गया। तो उड़ाऊ पुत्र प्रॉपर्टी को क्या समझ रहा था? अपनी प्रॉपर्टी। चली गई प्रॉपर्टी। बात आई समझ में?
अब जाने के बाद वो ये अंगीकार किया, पिताजी एक्चुअली मैं प्रॉपर्टी का हकदार नहीं हूं, मैं गलत किया प्रभु, मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग की दृष्टि में मैंने विरोध किया, मैंने तेरा पाप किया। स्वर्ग में जैसे तेरी इच्छा पूरी होती मैंने नहीं की प्रभु। स्वर्ग में कोई जो है ना परमेश्वर के सामने जो है ना ऐसे उठा के देखता नहीं है, ये आपको मैं बता दे रहा हूं। इतना आदर सत्कार है हमारे परमेश्वर का वहां पे। वो बोलता ना कोई चूं से चा तक नहीं करता। और यहाँ तो किसी को बोल दो तो वो 4 लाइन सब लगाते रहते हैं, भैया ऐसा नहीं है ऐसा, भैया ऐसा नहीं है ऐसा, भैया ऐसा नहीं है ऐसा है। स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्रभु, स्वर्ग में ऐसा नहीं होता। उसने अंगीकार कर लिया कि मैं एक्चुअली पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं, एक्चुअली मैं मजदूर के लायक हूं प्रभु। किसके लायक हूं? मजदूर के। ये वही है दूसरे नंबर का बेटा जो पहले नंबर का बोला जाता हूं और नहीं गया, लेकिन दूसरे नंबर का बोलता है नहीं जाऊंगा लेकिन पछता के गया। ये आया पछता के, भाई साहब मजदूर। बात आई समझ में? तो दाग की बारी में वही व्यक्ति जाएगा जो मजदूर बन जाएगा, दिन भर की रोटी बस। वो यही तो बोल रहा था, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं और मेरे पिता के घर में जो काम उनको भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, अद्भुत प्रकाशनों से भरा हुआ है। ये कभी खत्म नहीं होते प्रकाशन। देख रहे हो ना, हर दिन बोल रहे हैं और 1.5 2 घंटा बोल रहे हैं, लेकिन कोई काम चलाओ बातें नहीं होगी। क्योंकि ये वचन में लिखा है जब भी तुम मुंह खोलोगे ना तो ऐसी बातें कहोगे जो जगत की उत्पत्ति से लेके अब तक सुनने के लिए नहीं आई। ये सनातन परमेश्वर की इच्छा है, वो जब भी किसी को भी भेजे, केवल मैं अपनी बात नहीं करता, वो किसी को भी भेजेगा वो यही बात करेगा। यह है मेरे प्रियो प्रार्थना का घर। हमारे दिन भर की रोटी रोटी हम आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। ये रट्टू तोता के रूप में आप बोल तो रहे हैं, लेकिन क्या आप क्षमा कर रहे हैं? उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम क्षमा करोगे तुम्हारा भी किया जाएगा। अब ये बोलने वाली बात नहीं है ना भाई साहब, ये जीने वाली बात है, ये प्रैक्टिकल करना है। आपने इसको दैनिक दिनचर्या में एक बोलते हैं ना रूटीन लाइफ, डेली रूटीन लाइफ। बात समझ रहे हैं आप? अब डेली नहीं बोलूंगा क्रिश्चियन लोग लिए, तो मैं ये बोलूंगा वीकली रूटीन लाइफ, साप्ताहिक। भैया डेली। बात आ रही समझ में? जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को पूछो तो क्षमा किए हो, पूछो किए हो क्षमा। क्षमा करेंगे भैया कोई तो तुमको फायदा थाने हमारा तक है। लेके जाता है ना तो तुम भी काउंटर रिपोर्ट लिखवा देते हो। ये शिक्षा क्षमा है आज करना ईसाई पड़ता समाज है। में, काउंटर रिपोर्ट लिखवाओ उनके खिलाफ। अरे जैसे के साथ तैसा करोगे आप। मत कहे कि जैसा उसने तेरे साथ किया मैं भी उसके साथ ऐसे करूंगा। ये तो एग्रेसिव बनना है। क्या बनना है? एग्रेसिव। एग्रेसिव बनना है। लिखा है कोमल उत्तर से क्रोध ठंडा हो जाता है। बात आ रही समझ में? अच्छा, अभी वो एक बाबा हैं जिनके बयान को लेकर के चल रहा था, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को लेकर के, लोग तो बयान देते ही रहते हैं प्रभु यीशु मसीह को लेकर के, और क्यों देते हैं? प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े हैं ना, इसलिए देना पड़ता है। हर कोई बड़ों के पीछे पड़ा रहता है। बात समझ नहीं आप? ठीक है, तो उन्होंने दे दिया वक्तव्य कि ईसाई लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, वो मांस के खाने वाले होते हैं, और जो मांस नहीं खाता वो अच्छा होता है, और जो मांस खाता है वो बुरा होता है। वो ये उनका अपना एक लॉजिक था। अब वो एक भाई है, उनको आप जानते होंगे, एंजल वर्सेस चंद्रा ऐसे कुछ है। वो भाई साहब वीडियो बना रहे हैं और मीट लेकर के बैठे हैं, रोस्ट के पीसेस लेकर के बैठे हैं, और वो बाबा का वीडियो चला रहे हैं और ऐसे चबा चबा के खाए। क्या कर रहे हो भाई? इससे कौन सा प्रेम का संदेश जाएगा? बात समझ रहे हैं आप? ये तो सामने वाले को उग्र करना है। और बात आई समझ में?
अच्छा, अन्य जातियों के पास जिस प्रकार से वो नाना प्रकार के रजिस्ट्रेशन करा लिए ना, सेना के रूप में, इसकी सेना उसकी सेना, तो हमारे यहाँ एक ईसाई बाबा भी आएगा, बोले यीशु सेना बनाएंगे हम। मेरा और लात पड़ेगा आपको, लात तो ऐसे ही खा रहे हो आप, लातें और पड़नी है, क्या कर लोगे? बात आ रही समझ में? हम क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? किसको क्षमा कर रहे हो आप? अच्छा, अब किसी को समझा दो तो क्या बोलेगा, देखो ब्रदर, ऐसी बोलेंगे, संसार करना पड़ेगा नहीं तो लोग आपको बेवकूफ समझेंगे। अरे भाई, आप हो, समझने की क्या बात है, आप हैं। आप समझ लो इन बात को कि आप हो, इस सच्चाई को आप स्वीकार कर लो। और जब तक स्वीकार नहीं करोगे, डंडा मारने वाले आएंगे और मार के बताएंगे कि तू बेवकूफ है। बात समझ रहे हैं आप? जी भैया। क्या आपको नहीं मालूम कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है? बात आ रही समझ में? और मूर्ख ना चुप रहता है, फिर बुद्धिमान बहुत बोलता है भाई साहब। बुद्धिमान बहुत 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 बोलता है। आज के बुद्धिमान लोग भी जो है संविधान में क्या क्या राइट्स है वो गिनाने बैठ जाते हैं, ब्रदर ये राइट्स है, अरे मेरा सब मालूम है भाई, मुझे भी राइट्स मालूम, लेकिन मेरे पास एक ही राइट्स है, चुप रहने का। संविधान मत गिनाओ आप, संविधान अलग चीज है। संविधान तो अधिकार के लिए लड़ने का हक देती है आपको, आवाज बुलंद करने का हक देती है, न्याय के लिए चीखने और चिल्लाने का। वी वांट जस्टिस लोग जब बोलते हैं ना, तो अंदर एक क्रोध होता है, बदले की भावना होती है। बात आप समझ रहे हैं मेरे प्रेम? लेकिन हमारा जो परमेश्वर है ना, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे क्या हैं? करते हैं। कैरेक्टर अलग है। तुम क्षमा करो तब तुम्हें भी क्षमा मिलेगी, ये बाइबल की शिक्षा है। बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, लोग चर्च में बोल करके, मैंने बोला ना वीकली रूटीन लाइफ है ये हमारा। वो बहुत सारे एक ऐसे कार्यक्रम आते हैं ना, नाटकीय रूपांतरण वाले, उसमें पहले ही बोल दिया जाता है कि ये बातें काल्पनिक है और इसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं। बस ईसाइयों के लिए ये प्रार्थना भी काल्पनिक है, बोले हमारे व्यक्तिगत जीवन से इसका कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। ये तो बस केवल चर्च में सुनाने में अच्छा लगता है कि देखो कितनी अच्छी शिक्षा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा फिर तो तू फेरा आज तक। अब जब फेरने की बारी आती तो क्या बोलता है, भैया देखो बेकार की बात मत करो, संसार है करना पड़ेगा। तो शिक्षा काय के लिए देता है भाई? अब वो देना पड़ेगा क्योंकि वहां पे भी हमको एक अपना पद बनाना है, वहां भी हमको एक नाम चाहिए भाई कि हम एक स्पीकर हैं, बोलते हैं। लेकिन रियलिटी तो ये है ना, किसको धोखा दे रहे हैं भाई आप? परमेश्वर को नहीं। कौन देगा परमेश्वर को धोखा? अपने आप को धोखा दे रहे हैं आप खुद धोखे में हैं, इसको याद रखिएगा। कोई बचने वाला नहीं, कोई स्वर्ग वर नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। इसलिए इस भूल भुलैया से बाहर निकल जाएं मेरे प्रियो, और रियलिटी पे आए, ग्राउंड लेवल के ऊपर में आकर के हम बात करें। तो ग्राउंड लेवल की बातें यही है मेरे प्रियो। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। हमें परीक्षा में, ना ला। तो परीक्षा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? परीक्षा आन- बड़ा काउंटर अटैक हो जा रहा होगा ना बोलने के लिए समय। नहीं भैया, आना चाहिए। अरे जूम ऐप में वचन सुनने वाले लोगों को कुछ बोलोगे आप कि खाली अमन भाई अकेले बोलते रहेंगे? अच्छा, बहुत लोग तो हमारे लिए आज ही मिस्टर इंडिया की तरह हो गए हैं, कितना भी बोल लो भाई साहब, वीडियो तो ऑन करने का ही नहीं है। परीक्षा आनी चाहिए भैया, हाँ, परीक्षा आनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो लिखा है हमें परीक्षा में ना डाल। ना ला। नहीं आनी चाहिए। की परीक्षा है, एक परीक्षा तो होगी जिसमें पौलुस ने बताया
कि परमेश्वर तुमको सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। जी। बाइबल बताती है कि भक्तों की परीक्षा ली जाती है, भक्तों को परीक्षा में डाला भी जाता है और निकाला भी जाता है। तो ये परीक्षा तो आएगी। एक दूसरी परीक्षा जिसके विषय में चेलों ने कहा ना ला, ये कौन सी है? कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी लालसा और अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। पिताजी ये नहीं होना चाहिए, मतलब लालसा अभिलाषा जो है हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। पिताजी इससे हमको बचा लेना। एक्चुअली परीक्षा का मतलब होता है प्रलोभन। हम प्रलोभन में ना फंसने पाए प्रभु, यस। आप हम पर दया करना। लेकिन परीक्षा तो होगी, जी। लेकिन ये वाली परीक्षा नहीं होनी चाहिए। परीक्षा तो होगी भाई, इसहाक को चढ़ा, परीक्षा तो होगी, एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा बिना एग्जाम के तो कुछ होना ही नहीं है। आप कितनी आज्ञा को मानने वाले हैं, कितना नहीं मानने वाले हैं, ये तो जब परीक्षा आएगी तब ना पता चलेगा। जी। ये तो पहाड़ी उपदेश तो पहाड़ के ऊपर ठंडी हवा में बैठ करके सुन करके एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा फिर देना, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई साहब। 24 डिग्री का तापमान है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी पहाड़ से नीचे उतरो, जब भीड़ घेरेगी और जब तमाचा लगाएगी तब याद करना ठंडी हवा में क्या सुना था। अब गर्म हवाओं में मारना, जब चांटा पड़ेगा ना गर्म हो जाता है सब। ये परीक्षा की घड़ी, अब मान के दिखा। जब तक मानने नहीं लग जाओगे तब तक परीक्षा आएगी। क्या सोच रहे हैं आप? अच्छा, बार बार परीक्षा लेकर के परमेश्वर देखा ये पास होने नहीं चाहता, वो बच्चे को छोड़ देगा परमेश्वर, फिर इसको छोड़ दो आप। ये अन्य जाति और महसूल लेने वाले समय, इनका कोई कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दो इनको। अब बात आ रही समझ में? हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। विषय तो बहुत बड़े, मैं आपको सारांश बोल रहा हूं, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। ये सब पहुंचे हुए प्रेरित लोगों की प्रार्थना है, राज्य पराक्रम और महिमा। ये आरंभीकरण के प्रेरितों की प्रार्थना है ही नहीं। इसलिए पौलुस की पत्रियों को आप ध्यान से पढ़िएगा, जैसे जैसे वो अनुभव में आगे बढ़ रहा था ना, सनातन राजा परमेश्वर, उसकी महिमा, ये सारे शब्द आपके, ये बड़े बड़े शब्द हैं भाई साहब, पहुंचे हुए लोग हैं वो। जिन बातों को आप ऐसे ही रूटीन वे में आप बोल रहे हैं, उन्होंने अनुभव के आधार पर लिखा है। आपने तो बोला है, उन्होंने तो जिया है। बात समझ रहे हैं अमन भाई? ये जी है भैया। प्रार्थना का घर। मतलब मेरे घर के अंदर इतनी सारी बातें होनी चाहिए। अमन भाई के मन रूपी घर के अंदर वचन का पानी इस रीति से भरा हुआ होना चाहिए कि उसके मन के अंदर बस केवल परमेश्वरी विचार चलता रहे। उसे कहते हैं प्रार्थना का घर। आपने तो इसको व्यापार का घर बना दिया भाई साहब। आप लोग करते हैं क्या व्यापार? नहीं करते। व्यापार नहीं। इतना दशमांश दिया, इसका 10 गुना चाहिए प्रभु। हाँ, मैंने आपके लिए यही किया है, वो किया है, इसके बदले कुछ चाहिए। व्यापार नहीं करते हैं आप लोग कोई? जल्दी बताइए, कोई नहीं किया आप लोग आज तक व्यापार? याकूब 4:13 में क्या लिखा है अमन भाई? ये तो पुराना संदेश है, पढ़ें। शॉर्ट का 13 वचन, तुम जो ये कहते हो, आज ओके, आज या कल पढ़िए। हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और हम्म व्यापार करके लाभ कमाएंगे, हम्म और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। हम्म सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। बस यही चल रहा है आज व्यापार। आज और कल हम किसी और नगर में जाएंगे, व्यापार करके क्या कमाएंगे? लाभ कमाए। देखो, याकूब के लोग विश्वासी थे। याकूब जिनको लेटर लिख रहा है, लेकिन बड़ी चतुराई के साथ शैतान ने उस घर को, जो प्रार्थना का घर था, व्यापार के घर में फिर से तब्दील कर दिया।
व्यापार करवा दिया। क्या है व्यापार? कल की चिंता भाई साहब, तुम नहीं जानते कल क्या होगा। धनवान यही बोल रहा था ना कि बहुत सारा धन अनाज इकट्ठा हो गया, आज ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तू तो कल के लिए इकट्ठा किया है। आज और कल तुम कहीं और जाओगे, मतलब आज का जो दिन उद्धार का वो भी भूल गए और तुम भविष्यकाल की चिंता में भी पड़ गए। आज यही तो हो गया है भौतिकवाद की इस दुनिया में, यही हो गया है ना। भैया कमाना है, बहुत कमाना है भैया, 20,000 से क्या होता है, 50,000, 1,00,000 भैया, तब तो मजा आएगा। भगौड़े बन करके हम भागे पड़े हैं, असंतोष का जीवन, समझ रहे हैं। और ये परमेश्वर के मंदिर में जो नियम प्रभु यीशु मसीह ने बताया, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा नाम पवित्र माना जाए, अपराधियों को क्षमा किया जाए, इससे लेना देना नहीं, खत्म हो गया। इस परमेश्वर के मंदिर में तुमने रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, इसी में फंसा दिया शैतान ने तुमको। यही तो करता है व्यापार। हम गार्डन जा रहे आज थे, कोई भी व्यक्ति, संसार का व्यक्ति, जब आपके पास कोई भी प्लान लेके आता है ना, पहले आपको चिंता में फंसाता है। किसमें फंसाता है? चिंता में। फंसाता है कि नहीं फंसाता? जी। कोई भी प्लान ले लो, चाहे LIC का प्लान ले लो, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई वाला कोई प्लान ले लो आप। भैया इतने साल के बाद इतना होगा, कहां से लाओगे? तब आप मुंडी पकड़ के थे, बोले हाँ बात तो ठीक बोल रहे हो, फंसा लिया आप। यही बात यहेजकेल में लिखी कि बड़े चतुराई के साथ उसने लेन देन किया, लोगों को चिंता में फंसाया। किसमें फंसाया? चिंता में। सबसे बड़ा हथियार है उसका। और बाइबल में भी ये साफ लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि लोग उगते तो हैं लेकिन झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें, तो झाड़ी क्या है? तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, चिंता। इसलिए बोले कि उनमें फल आता नहीं और पकता नहीं, कुछ नहीं होता उनका। आज यही वाला बना दिया हमने भी। तो काय की प्रार्थना होगी बताओ? अब आप ही हमको बताओ, आप ही समझाओ। फिर बकबक ही होते रहेगा। बस वही है। और इसमें लोग जो हैं वो अपने आप को सांत्वना देते हैं, क्या करके हैं? बोले नहीं भैया प्रेयर मीटिंग में गए थे। माँ बाप भी बोलते नहीं हमारा बेटा प्रेयर मीटिंग में जाता है, वो तो नहीं अच्छा लग रहा है, वो जाता है, वो भी 4 शब्द प्रार्थना करना जानता है भैया, लीडिंग करता है, ये करता है, वो करता है, समझ रहे हैं आप? मतलब इंसान इसी में फंस गया। कैसे दुष्ट ने सबको फंसा करके रखा है मेरे प्रिय। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उनके बीच में से निकलो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो बात आ रही है समझ में? अच्छा, अब बताता हूं प्रार्थना क्या करना है। एक विषय बताते हैं, लूका 11 जी भी। 11 को 2। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। तब उसने बस उनसे रुकिए, कहा, अब इसके ऊपर हेडिंग क्या लिखा हुआ है अमन भाई? हेडिंग पढ़ना। चेलों को प्रार्थना करना सिखाना। नहीं नहीं नहीं, ये तो 11 के 1 में लिखा है, 11 के 5 के ऊपर हेडिंग क्या लिखा है? प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा। अब वो बता रहे हैं कि तुमको क्या बोलना है। अब इस लाइन को अच्छे से समझना। आप आगे पढ़ें। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। देखो, अब एक्चुअल प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं। बात आ रही समझ में? तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। मुझे 3 रोटियां दे। आगे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है
यात्री और मित्र उसके मेरे पास आया है। सॉरी यात्री मित्र जी सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। एक यात्री मित्र मेरे पास आया है आया है, और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अच्छा, ये प्रार्थना किसको सिखाया जा रहा है अमन भाई? चेलों को। प्रेरितों को, बस याद रखिएगा। अब यात्री मित्र जो बताया जा रहा है, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, वो भी कलीसिया के लोग हैं। तो यहाँ पे प्रेरित के पास भोजन नहीं है। बाइबल में लिखा है कि वो बुद्धिमान समझदार कौन है? जिसे उसके स्वामी ने नौकर चाकरों के ऊपर सरदार ठहराया, ताकि समय पर उसको क्या दे? भोजन दिया करें। तो भोजन लेने के लिए उसको जाना पड़ेगा। जी और भोजन के लिए वो 3 रोटी मांग रहा है कि उसको देना है, उसको सेटिस्फाई करना है, देह प्राणात्मा को तृप्त करना है प्रभु, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। बात आ रही समझ में? अच्छा, यहाँ पे मित्र शब्द आया है। जी जो आया है मांगने के लिए, यात्री, वो भी जो मुसाफिर है, वो भी मित्र है। जिससे मांग रहा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? मित्र है। मित्र हैं। अच्छा, अंदर जिससे मांगा जा रहा है, वो भी मित्र है। मित्र मतलब समझ रहे हैं? सोच लो आप। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसका मित्र ठहरा। मित्र कहलाया। क्या कहलाया? मित्र कहलाया। मित्र जो बातें मैंने तुमसे कही है, यदि तुम उसको मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हो। बात समझ रहे हैं मेरे को? एक यात्री मित्र आया है। यात्री मित्र मतलब समझते हैं? यात्री मतलब समझते हैं अमन भाई? यात्री अपने आप को परदेशी और यात्री। हाँ, वही वही। अपने आप को परदेसी और यात्री जान करके उन अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से युद्ध करती है। मतलब समझ गया? जिसके लिए रोटी मांगा जा रहा है, बेचारा युद्ध कर रहा है वो। समझ रहे हैं? और युद्ध करने के लिए उसको रोटी चाहिए। क्या चाहिए? रोटी रोटी चाहिए। मांगने आया प्रेरित के पास, और प्रेरित गया और परमेश्वर के दरवाजे पे खड़ा है भाई साहब, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा है। बात कुछ आ रही समझ में? दरवाजा खुल नहीं रहा है। क्या उत्तर आया? 7 कि पढ़ें। और वह भीतर से उत्तर दे, हाँ। मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, हम्म इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मेरे बालक पास मेरे बालक बिछौने पर हैं, हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे नहीं। सकता। कुछ यही बात प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए के लिए भी कही, लड़कों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना। उचित नहीं। वो महिला भी रोटी मांगने के लिए आई थी भाई साहब, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है? जी और यहाँ अंदर, घर के अंदर से उत्तर ये आ रहा है कि मेरे साथ मेरे बालक बिछौने पर हैं। मेरे बालक। बालक, बालक मतलब समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो का ही वे मेरे साथ अंदर बिछौने पर रहेंगे। तो ये जो बालक उसके साथ अंदर हैं, वो राज्य में प्रवेश किए हुए लोग हैं। हाँ, जो बाहर है वो राज्य के बाहर है। अभी उसके लिए दरवाजा नहीं खुला है ना, याद रखिएगा। ऐसे ही नहीं खुलता दरवाजा, इसको याद रखिएगा, ऐसे नहीं खुलता, ठीक है? और अंदर से उत्तर क्या आ रहा है कि मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। 8 पढ़ें। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, हम्म तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। जितनी आवश्यकता होगी उतनी रोटी देगा। तो रोटी अभी क्यों नहीं मिल रही है अमन भाई? पुराना है संदेश, मैं बता चुका हूं। लज्जा छोड़कर मांगने को।
मतलब अभी तक लज्जा छोड़ी नहीं थी। अभी तक मांगने वाले के जीवन में लज्जा की बातें कायम है भाई साहब, इसलिए द्वार नहीं खुल रहा है। बात समझ रहे हैं? और उसको ये बताया जा रहा है कि मेरे साथ मेरे बालक बिछौने पर हैं। कौन बिछौने पर हैं? बालक। समझ रहे हैं आप? बालक को आप ऐसे मत लेना, बालक बहुत बड़ा विषय है यहाँ पे। प्रभु यीशु मसीह ने बालकों को गोद में लिया लिखा है। किसको गोद में लिया? बालकों को। बालक। बालकों को गोद में लिया। गोद में लेने मतलब समझते हैं आप लोग? जो बालक बिछौने पर हैं, ऐसे ही नहीं समझना। बलवंत हैं वो बालक। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे क्या किया? प्रकट किया। प्रकट किया। जो बिछौने पे हैं ये वही बालक हैं, याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं? ये बालक कौन है? जो नम्र हो गए, दीन हो गए, छोटे हो गए हैं। ये अंदर राज्य में प्रवेश पा लिया, ये अंदर हैं, रोटियों से तृप्त हैं ये। लेकिन बाहर वाला नहीं है भाई साहब। बाहर वाला बहुत बड़ा है, बिना नम्र बना ना दीन बना है। अभी विश्वास के जीवन का आरंभीकरण है अभी। हालांकि कुछ दूर तक निकल गया, वो अंदर बिल्कुल आया, लेकिन अभी तो फिलहाल उसको रोटियां नहीं मिल रही है भाई साहब। ऐसे नहीं मिलती किसी को रोटी। आपके पास्टर साहब आपको प्रभु को जैसे ही दे देंगे, लेकिन जीवन की रोटी नहीं मिलती ना, इसको याद रखिएगा। तो बात आ रही समझ में? मांगने वाले के जीवन में अभी तक लज्जा की बातें हैं। ये वही लज्जा की बातें हैं। लज्जा की बातें मतलब समझ रहे हैं आप? फिलिपियों की पत्री में पौलुस ने बताया, ये कौन लोग हैं मालूम है? ये चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी लोग हैं, लेकिन इसको उनको समझ में नहीं आ रही है बात। निकालें फिलिपियों 3:18। 3:18 वचन। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। आगे। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। आई बस में जीवन की रोटी तो चाहिए। एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता भाई साहब। आप इधर वाले से ज्यादा मिले हो, इसलिए इधर वाला द्वार बंद रखा है आपके लिए। बात कुछ आ रही समझ में? दोनों जगह आना जाना पसंद नहीं करता परमेश्वर, एक ही जगह चाहिए उसको। एक ही जगह। कौन है ये लोग? ये लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर मन लगा के रखने वाले लोग हैं ये। इनको शारीरिक कहा गया है, और बाइबल में शारीरिक लोगों को, जो नाम के विश्वासी हैं परंतु है शारीरिक, शारीरिक लोगों को बाइबल में कुत्ता कहा गया है भाई साहब। क्या कहा गया है? कुत्ता। पौलुस ने कहा कुत्तों से चौकस रहो, लिखा है। काटकूट मारने वाले हो सब। अच्छा, आपको सुन के आश्चर्य हुआ, किनको बोला? तो यहूदियों को, साथ ही फरीसियों को बोल दिया। बात आ रही समझ में? क्यों कुत्ता बोला ये मैं आपको बता देता हूं। अब यहां पे आपको ना कुत्ते का कैरेक्टर समझना पड़ेगा, नेगेटिव कैरेक्टर। कुत्ता भी घरेलू पशुओं में से एक है, इसलिए उसको पाला जा सकता है। बात आ रही समझ में? कुत्ते का एक स्वभाव होता है, आपको मालूम है? काटकूट करना नहीं, वो तो होता है, ये तो एंडिंग पॉइंट वाला है। कुत्ता जो है ना, अपने प्रेम रखने वाले से ही प्रेम रखता है।
दिमाग लगा लो। आ गई बात समझ में? आपके घर का कुत्ता आप ही से प्रेम करेगा, बाकी दूसरे किसी से नहीं करेगा, इंसानों से भी नहीं करेगा और दूसरे कुत्ते से भी नहीं करेगा। वो आपसे इसलिए प्रेम कर रहा है भाई साहब, सुबह सुबह बिस्किट खिला रहे हो आप उसको। आपके मोहल्ले के कुत्ते ही आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं, आप उनके जान पहचान वाले हैं, तो आपको देखते हैं, समझते हैं कुछ। बात आ रही समझ में? वो दूसरे मोहल्ले के कुत्ते को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ आ रही है बात समझ में? दूसरे मोहल्ले को कुत्ते को जैसे ही देख ले कान खड़े हो जाते हैं, बस एकदम उनकी पूंछ भी एकदम स्ट्रेट हो जाती फिर कुछ समय के लिए। आया कैसे भाई साहब मेरे मोहल्ले में? यहूदी लोग, हाँ। यहूदी लोग। आया कैसे भाई साहब, इधर आए कैसे आप? बात आ रही समझ में? वो अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखते हैं, और यहूदी भी ऐसे थे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी धार्मिकता इनकी धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम करते हो तो तुम कुत्तों के समान होगे। क्लियर है? और कुत्तों को रोटी नहीं देगा, लड़कों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। अरे रोटी आत्मा वाली है भाई, और जो मांग रहा है वो शरीर है। बात कुछ आ रही समझ में? जमीन के नीचे से पैर खिसकने वाली बातें हैं परमेश्वर के वचन की। समझ रहे हैं आप? रोटी नहीं मिलेगी। स्त्री को मिल गई रोटी, बेचारी बहुत देर से दौड़ी चली आ रही थी, चेलों को अच्छा नहीं लग रहा था, चेले बड़े इरिटेट हो जा रहे थे। अरे उनको तो शंका होने लग गई थी, बोले जिसके पीछे हम लोग आए ये मसीह वसीह है कि नहीं भाई? बड़ा पहाड़ी उपदेश देता है, दया करो क्षमा करो, इतनी देर से एक महिला पीछे आ रही है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। आत्मा का कैरेक्टर समझने का प्रयास कीजिएगा आप। कोई शारीरिक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति को नहीं समझ पाएगा प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं रुके। हमको मालूम है सही नहीं रुके, आत्मा का कैरेक्टर है। चेलों ने बोला कि गुरु उसको विदा करो, बहुत देर से चिल्लाती चली आ रही है, अब गांव के लोग भी देख रहे हैं प्रभु, अच्छा नहीं लगता ना। समझना चाहिए आपको, समझते नहीं है आप। हो सकता है ये टोन रहा उनके वाक्यों में। ये था क्योंकि पतरस तो अकेले में लाके समझाता ही था प्रभु यीशु मसीह को बहुत बार, ऐसी बात नहीं करना है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ के लिए आया भाई, सबके लिए नहीं आया हूं मैं। और तब लिखा है, स्त्री आगे जब विनती करने लग गई तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। लड़के कौन थे? जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। लड़के मतलब आत्मा, इब्रानियों की पत्री के अनुसार, रेफरेंस नहीं बताऊंगा, लेकिन लड़के मतलब आत्मा होता है। और कुत्ता मतलब शारीरिक व्यक्ति। उसने बता दिया कि स्त्री जो आ रही है कुत्ते का कैरेक्टर है इसके अंदर, शारीरिक है ये। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने ये कह दिया कि लड़कों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है, तब स्त्री ने क्या कहा अमन भाई? कि कुत्ते भी तो चूर चार अपने नहीं 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 नहीं, आप एक शब्द हटा दिया आपने। तो सच कहता है प्रभु। हाँ, सच का मतलब उसने मान लिया कि मैं कुत्ता हूं। आपको और हमको सबको मान लेना है कि ये सच है। बात आ रही समझ में? जिससे आप मांग रहे हो, जब आप कहते हो कि वो आत्मिक है, तब आप शारीरिक को याद रखिएगा। मांगना क्यों पड़ रहा है आप इस बात को समझो ना। मांगना इसलिए पड़ रहा है भाई साहब क्योंकि आप आत्मिक नहीं हो, आप शारीरिक हो। अगर आप आत्मिक होते तो ऑलरेडी आपके पास वो सब कुछ होता, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं होती, याद रखिएगा। बात आ रही समझ में? ऐसी थोड़ी ना परमेश्वर का पुत्र मिल जाएगा। लिखा है कंगालों को देता है, मानो ना मैं कंगाल, मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। ये सब अंगीकार है प्रेरित के, तब ना वो इन बातों से भरा जाता है। ऐसे ही थोड़ी ना आपके सामने बैठे हैं जो कुत्ता शब्द लगा रहे हैं ना। पहले तो हमने माना कि प्रभु सबसे बड़ा कुत्ता तो ये बैठा है आपके सामने, साफ हमने कहा। आज भी बोलने में हमें कोई परहेज नहीं, हमें किसी से डर नहीं लगता। सच्चाई है ये, हम अपनी सच्चाई बोल के चलते, छुपाते नहीं है। अब तक भूखे हैं, प्यासे हैं, घूसे खाते हैं, मारे मारे, ये सच्चाई है पिताजी। मैं तुम्हारे समान हो गया हूं, तुम भी मेरे समान हो जाओ, यही सुसमाचार। और तब ऐसे लोगों को पुत्र मिलता है।
जैसे स्त्री ने कह दिया सच है प्रभु, मतलब उसने अपनी शारीरिक दशा को मान लिया और उसने साफ बोल दिया कि मैं रोटी खाने के लायक तो नहीं हूं प्रभु, लेकिन आपके मेज से देखो बहुत बड़ा अंगीकार है। याद रखिएगा, स्त्री का अंगीकार बहुत बड़ा है। उसने कहा वो जो चूर चार जब रोटी आप तोड़ोगे वो गिरेगा ना, उसको इतना विश्वास है कि उस चूर चार में ही मुझको मिल जाएगा जीवन। इन बातों में दृष्टांत किया है। वो स्त्री ये बोल रही है कि मैं मेज में बैठने के लायक नहीं हूं प्रभु, मैं आपके प्रभु भोज को लेने के लायक मैं तो हर व्यक्ति बड़े शान के साथ खड़ा हो जाता है प्रभु भोज। उसकी शिक्षा अगर आपको दे देंगे ना तो आप जाओगे नहीं उस दिन। इतनी गहरी बातें। प्रभु भोज सच है प्रभु, सच है प्रभु, उसने कह दिया। बात आ रही समझ? मैं कुत्ता हूं, मैं शारीरिक हूं, उसने कह दिया। मैं मेज में बैठने के लायक मैं स्त्री नहीं हूं। बात समझ रहे हैं? मैं मेज में बैठने के लायक नहीं। अरे पुरुष ने भी तो यही कहा चुंगी लेने वाले ने, मैं ईश्वर के ऊपर आंखें उठाने के लायक नहीं। और यहाँ तो हम गाना गाते रहते हैं, हम आंखें अपनी पर्वतों की ओर उठाएंगे। कैसे उठाओगे भाई साहब? पर्वत दिखाई देता है? ये लो, ये सारी बातों ने हमको फर्जी धर्मी बना दिया है। बात समझ रहे हैं आप? हम अपनी धार्मिकता में फंस गए, सच्चाई बाजार में गिर पड़ी। आज कोई सच्चाई के लिए बोलने वाला नहीं भाई साहब, आप भीड़ में खोए हुए प्राणी हैं। बात आ रही समझ में? हम आराधनालयों की भीड़ में खो गए, व्यापारियों के बीच उनकी भीड़ में उनके व्यापार का हिस्सा हम बन गए। शैतान ने व्यापार करने और करवाने में, अपने व्यापार को बढ़ाने में हमारा इस्तेमाल भी कर दिया। बंद कर दें उसके व्यापार को मेरे प्रियो। बात आ रही समझ में? स्त्री ने कहा सच है प्रभु, चूर चार दे दीजिएगा पिताजी, चूर चार चाहिए। मैं रोटी खाने के लायक नहीं, लेकिन स्वर्ग तो मुझे आना है, मुझे इस पृथ्वी में नहीं रहना है प्रभु, मुझे आपके लिए जीना है, आपकी इच्छा पूरी करनी है, चूर चार दे दो प्रभु। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा ऐसा अंगीकार भाई, बहुत बड़ी है तू, चली जा इस बात के कारण, चली जा। ये अंगीकार परमेश्वर आपका चाहता है, इसे प्रार्थना कहते हैं भाई साहब। बाकी सब बेकार की बातें हैं, टाइम पास है वो आपका। क्या बोलते हैं मालूम है आप प्रार्थना में? प्रभु आप महान हैं, आप सुंदर हैं, आप महिमा से भरे। अरे भाई साहब, नई बात है क्या ये? वो तो है भाई, ये प्रार्थना थोड़ी है। आपने ये किया, आपने वो, ये प्रार्थना थोड़ी है। प्रार्थना क्या है? एक मनुष्य दुख से भरा हुआ है, उस दुख से निजात पाना। मैं बीमार हूं, मुझे ठीक होना है। कभी आप डॉक्टर के पास जाकर के बोलते हैं, अरे वाह डॉक्टर साहब आप एमबीबीएस, क्या आपने पढ़ाई लिखाई की, क्या आप सुंदर दिखते हैं, क्या आपने डेकोरेट किया, क्या आपकी महिमा, क्या तामझाम। डॉक्टर बोलेगा पागल है क्या? आप जाओ, मैं पेशेंट को देखने के लिए बैठा हूं, फिर बाद में बोलेगा मैं पेशेंट हूं। तो क्या फालतू बात क्या कर रहे हो? बताओ प्रॉब्लम क्या है? बात कुछ आ रही समझ में? यही है अन्य जातियों की बकबक। आ रही बात समझ में? काम की बात करो, डॉक्टर साहब के पास आए हो, तमीज से बात करो भाई। क्यों आए हो? बीमार, बीमारी बताओ, और कुछ नहीं बोलना है वहां पे, बीमारी बतानी है। स्त्री ने बता दिया सबको, मैं शारीरिक हूं, सच है प्रभु। क्या है प्रभु? सच है सच है प्रभु। प्रभु। याकूब चाह रहा था मेरा नाम बदलो प्रभु, आप नाम अच्छा नहीं लग रहा है मेरा मुझे। हालांकि सच्चाई है कि मेरा नाम याकूब है। उसने पकड़ लिया पैर और दूध को बोल दिया, मैं जाने नहीं दूंगा, तू मार ले, पीट ले, मार डाल, मुझे चलेगा, तेरे हाथों मर जाऊं, खुश नसीबी होगी मेरी। हालांकि वो आत्मा मारने के लिए थोड़ी है, जीवन के लिए है। और वो आत्मा बोल रही थी जाने दे, जाने दे बाबा, जाने नहीं देता तू। मतलब सोचिए कि याकूब की प्रार्थना में, गिड़गिड़ाहट में इतना बल था कि आत्मा ना जा नहीं पा रही थी। नहीं तो कौन मनुष्य है जो परमेश्वर की आत्मा को जाने से रोक देगा?
प्रार्थना में वो दम होना चाहिए, वो गिड़गिड़ाहट, वो सच्चाई होनी चाहिए कि चलने वाला यीशु खड़े हो जाए और पीछे मुड़ के बोले लाओ इसको, बहुत देर से बोल रहा है। बात कुछ आ रही समझ में? सच्चाई बोलो, परमेश्वर को बताओ। जब तक तू आशीष नहीं देगा, अर्थात मेरा नाम नहीं बदलेगा, आशीष दे। कभी कभी हमको लगता है हमको तो नाम चेंज करने की जरूरत ही नहीं प्रभु, हमारा नाम तो ऑलरेडी आशीष है। लेकिन भौतिकवाद के आधार पे बोल रहे हैं, लेकिन हो जाए आत्मवाद के आधार पे, क्योंकि याकूब तो मैं भी हूं प्रभु। बात आ रही समझ में? तो उससे पूछा गया तेरा नाम क्या है? बोले याकूब। मतलब उसने मान लिया मैं अड़ंगा मारने वाला, मैं चीटर, मैं धोखेबाज, मैं अपराधी। याकूब का मतलब इतने सारे होते, सब मान लिया। तब बोला कि अब आगे से तेरा नाम चेंज होगा। बात आ रही समझ में? तब तेरा नाम चेंज, पहले मान। स्त्री ने कहा सच है प्रभु। तब परमेश्वर ने कहा रोटी ले और जा। बात आई समझ में? आप खड़े हैं बाहर, यहाँ पे एक प्रेरित खड़ा है, मांग रहा है, आई बात समझ में? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि लज्जा की बातें हैं उसके जीवन में, और इसलिए द्वार नहीं खुल रहा है मेरे प्रियो। ये वाली प्रार्थना कौन सिखाएगा? ये वाली प्रार्थना कौन सिखाएगा? ये वाली प्रार्थना तो एक प्रेरित ही सिखा सकता है, इसको याद रखिएगा। ये किसी ट्रेनिंग सेंटर में आपको नहीं मिलेगी मेरे प्रियो। बात आ रही समझ में? लज्जा कब जाती है आपको मालूम है कुछ? लज्जा कब जाती है? आगे बात समझ में है कि आजकल की प्रार्थनाएं कैसी है? प्रभु आप महान हैं, आप सुंदर हैं, आप ये हैं, आपको। परमेश्वर भी ऊपर से देखता है क्या क्या बोल रहा है। ऐसी प्रार्थना तो ऊपर भी नहीं जाती, पहली बात मैं आपको बता रहा हूं। प्रार्थना हमेशा जो आपकी आवश्यकता है आत्मिक जीवन की, जो आपकी बीमारी है, एक बीमारी में पड़ा रहने वाला मनुष्य क्या चाहेगा? अंधे व्यक्ति ने पुकारा, कटोरा लेके बैठा था। क्या लेके बैठा था? कटोरा ले। लेकिन जब भीड़ ने बताया कि यीशु नासी जा रहे, भीड़ कौन है? गवाह है। तब उसकी आंखें, उसके मन की आंखें खुली, तो वो कटोरा लेके बैठा था, रोटी कपड़ा मकान वाला। अब उस कटोरे को उसने चेंज किया, अब उसको उद्धार का कटोरा बनाया। किसका कटोरा बनाया? और चिल्लाया, कई बार चिल्लाए, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दया कर। और तब दूसरी बार है प्रभु यीशु मसीह रुके, तो क्या चाहता है मैं तेरे लिए कर? तो अब उसको रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए उसको। प्रभु मेरी आंख खोल दो पिताजी, ये लोग चलने लग गए हैं आपके पीछे, मैं नहीं चल पा रहा, मैं कहाँ चिंता में फंस गया था प्रभु। मार के किनारे बैठा था, समझ रहे हैं? उन बातों में दृष्टांत क्या है? वो मार के किनारे का बीज हो गया था। बात आई समझ में? मार के किनारे का बीज था वो। किनारे वाले वही हैं, याद रखिएगा, जो चिंता करते हैं। क्या करते हैं? चिंता करते हैं। चिंता करते हैं, याद रखिएगा। और तब उसको बात समझ में आ गई कि ये जो कटोरा मुझको मिला है, ये भीख मांगने के लिए नहीं मिला है, ये उद्धार को प्राप्त करने के लिए। दाऊद क्या बोलता है? मैं उद्धार का कटोरा उठा के प्रार्थना करूंगा। कटोरा क्या है? कटोरे का जो भीतरी सतह है वो आपकी आत्मा है, और कटोरे का जो बाहरी सतह है वो आपकी देह है। और जब तक ये आत्मा का कटोरा प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में पूरी रीति से डूब नहीं जाता, तब तक ये कटोरा उसके लहू में आप नई वाचा के सेवक नहीं ठहरोगे मेरे प्रियो। पहले तो पानी ही भर लें मेरे प्रियो, हम कटोरा तो बाद में है। तो बात आ रही है समझ में मेरे प्रियो? क्या कहा उसने? बोले मैं देखना चाहता हूं प्रभु, क्योंकि बाइबल में लिखा है देखने का मतलब क्या होता है? मैं धर्मी हो करके तेरे मुख का दर्शन करूं। क्या हो करके? धर्मी होकर के। धर्मी होकर। देखना मतलब पूर्ण उद्धार को प्राप्त करने की दशा होती है, देखना। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसके बाद लिखा है वो उसके पीछे हो लिया। कटोरा उटोरा सब खत्म हो गया वो वाला। आजकल के विश्वासी सब मार के किनारे बैठे हैं, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, कटोरा इसी को दिखाता है। वो याकूब के लोग जो भीख मांग रहे थे, लिखा है तो मांगते हो, क्या करते हो?
मानते हो? अरे परमेश्वर बोलता है क्या मांग रहे हो भाई तुम मुझसे, मैं तुमको क्या देना चाहता हूँ, तुम क्या मांग रहे हो। तुम धर्म और राज की खोज करना नहीं चाहते, लेकिन तुमको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। अच्छा, ऊपर एक जन और बैठा है, उसको धर्म और राज की खोज करने से इनको रोकना है, तो बोलता है रोटी कपड़ा मकान मांग रहे तो वो दे देता है। तो उनको लगता है वो दे रहा है, वो नहीं दे रहा है भाई साहब, कोई और बैठा है ऊपर, और वो आपको दे दे के घुमा रहा है, गुमराह कर रहा है वो आप। तो बात आ रही समझ में मेरे प्रियो। जब तक मांगने वालों के जीवन में ये लज्जा के विषय पाए जाते हैं, याद रखिएगा दरवाजा नहीं खुलता। ये तो एक प्रेरित की बात है मेरे प्रियो जो बाहर खड़ा है। यहां तो लोग अभी तक द्वार तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रार्थना के संबंध में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा बहुत गहन है मेरे प्रियो। रोमियो की पत्री जब पौलुस रोमियो 8 में क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से, 8 का 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। देखिए पौलुस क्या बोल रहा है, बोला मेरे को नहीं मालूम। एक फरीसी जो इतना प्रार्थना करने वाला था, जब मसीह में आया मसीह ने ब्लैंक कर दिया, सब खत्म कर दिया उसकी धार्मिकता को, भूल गया सब वो। उसको ये मालूम था कि हम प्रार्थना किस रीति से करते हैं, उसको मालूम है कि वो गलत था, लेकिन अब सही वाली प्रार्थना कैसी करनी, बोले वो सीखना पड़ेगा। बोले हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। बात आ गई समझ में? आगे, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। हाँ, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। कौन प्रार्थना करता है अमन भाई? आत्मा। याद रखिएगा, आप थोड़ी कर पाओगे। जब किसी विश्वासी को, किसी अच्छे विश्वासी को जब परमेश्वर का आत्मा मिल जाता है, पवित्र आत्मा को क्या बताया गया? अभी सहायक बताया गया है। क्या बताया गया है? सहायक। जब प्रभु यीशु मसीह भी चेलों के साथ थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के लिए, प्रेरितों के लिए क्या कहा? मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा। मैं टाइम बीइंग, थोड़े टाइम में तुम्हारे साथ, वो हमेशा के लिए रहेगा। उस समय भी पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के रूप में चेलों के साथ था, ठीक है। और गत्समनी के बाग में चेले सो रहे थे, लेकिन यही सहायक वाली आत्मा प्रार्थना कर रही थी वहां, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं था कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। यहां पे भी जब पौलुस को आत्मा मिल गई है, तो पौलुस ये बता रहा है कि भाई मुझे नहीं मालूम कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने एक आत्मा जो मुझको दिया है सहायक के रूप में, वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, और उसी के कारण मैं जीवित हूं। और वो सहायक मुझको इसलिए दिया गया है ताकि वो जो प्रार्थना पिता से करता है, वो हर एक बात मुझको बताए। और जब मैं उसकी विचारधारा से, जब मैं एक हो जाता हूं, इसी को बोलते हैं जब तुम में से दो जन एक हो जाते हैं। याद रखिए, दो लोग का मतलब ये नहीं होता कि अमन भाई चर्च चले जाओ, उसके साथ कोई और ले जाए, और दो आ गए तो पिताजी मौजूद, सब बेकार की बात है। दो लोग का मतलब वो नहीं होता। दो जन का मतलब होता है एक पवित्र आत्मा और एक विश्वासी की आत्मा, जब पवित्र आत्मा की विचारधारा में जब एक हो जाती है। यही बात तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, वे मुझ में मैं तुझ में, हम एक हो जाए। वो एक विचारधारा बनाने वाली आत्मा है। लेकिन इस वचन को कैसे परोसा गया? बोले आराधनालय में जब दो लोग आ जाते हैं तो पिताजी उपस्थित हो जाते हैं, तो बाकी लोग को छोड़ो, फिर गेट बंद कर दो। फिर करोगे गेट बंद? तो उसका अर्थ वो है ही नहीं। जिसको जैसा मन में आया बाइबल को तोड़ मरोड़ करके वैसा उसने कर दिया। बात आ रही समझ में मेरी? प्रार्थना तो पवित्र आत्मा सिखाएगा। ये तो पुराने नियम में लिखा है, मैं दाऊद के घराने में प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़े लूंगा। ये आत्मा आ गई। बात आई समझ में? अब ये आत्मा जब आ गई तो पौलुस का मुंह बंद है, चुप है वो। बोले मेरे को नहीं मालूम, मैं तो एक अच्छे बच्चे की तरह देख रहा हूं, सुन रहा हूं, समझ रहा हूं कि क्या क्या बोलता है ये, और क्या क्या बोलता है ये इसी के अंदर पिता की इच्छा है ना, क्योंकि लिखा है वो जो आत्मा आएगा वो अपनी ओर से नहीं बोलेगा, जो पिताजी से सुनेगा वही बोलेगा। और पिताजी क्या बोलते हैं
ये आत्मा बताएगा, सुनाएगा, क्योंकि ये आत्मा पिता की इच्छा के अनुसार ही विनती करने वाला आत्मा है। तो पौलुस यही बोल रहा है, मैं इस आत्मा के द्वारा पिताजी की इच्छा को समझ रहा हूं। बात आई समझ में? और जब आप समझने लग जाते हैं, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, आप पवित्र आत्मा की विचारधारा से जब पूर्ण रूप से सहमत होकर के जब आप एक हो जाते हैं, तब ये आत्मा आप में होकर के तब वो प्रार्थना का घर हो जाता है। और तब ऐसा व्यक्ति बाइबल लिख देता है, एक एक शब्द, एक एक अंक की मात्रा में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि लिखने वाला हूं वो नहीं है, परमेश्वर का आत्मा। बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहिए, परंतु मेरे लिए एक बॉडी तैयार की है। जब तक कि शरीर वैसा नहीं हो जाएगा, परमेश्वर का आत्मा में वास नहीं करता। मेरे प्रियो, प्रार्थना का घर होना बहुत बड़ा विषय होता है। ये बाकी सब चल रहा है, ये सब बकवाद है, बकवाद मैं आपको बोल रहा हूं। बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल प्रीचर बकवाद बोल रहे हैं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े जितने आज लोग विख्यात जो माने जाते हैं ना, ये बकवाद वाली प्रार्थना कर रहे हैं। मालूम नहीं है किसी को कि बाइबल क्या बोलती है। उनके शब्द बताते हैं कि वे परमेश्वर को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे। बाइबल ये नहीं बताती है मेरी प्रिय। हाँ, तो प्रार्थना करना आम बात हो गई। कहीं भी जाओ प्रार्थना करो, कहीं भी जाओ प्रार्थना करो, कहीं भी जाओ प्रार्थना करो। अरे उनको कुछ मालूम ही नहीं है कि प्रार्थना क्या चीज है। प्रभु यीशु मसीह ने यही बताया, नया दाखरस नई मशकों में डाला जाए। तुम पुरानी मशकों को प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को, जब भी वो पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए जाते थे, क्यों चेलों को एक साथ लेके नहीं गए? अकेले जाते थे। लेकिन रात भर प्रार्थना करके नीचे उतरते थे। चेलों को बताते भी नहीं थे कि मैं प्रार्थना करने पहाड़ पे, वो बताए भी नहीं। भीड़ को विदा कर दिया, मेरे से पहले उस पार कफरनहूम चलो, चले जाओ। और लिखा है प्रार्थना करने अलग पहाड़ पे चले गया। भाई चाहता तो साथ में जा सकता था ना, नहीं गया। बोले मेरे को प्रार्थना करने जाना है, क्यों लेके नहीं गया? इनको कुछ समझता नहीं है ना, चंचल लोग हैं ये। मैं प्रार्थना में पिता से क्या बोलूंगा, इनको थोड़ी कुछ समझ में आता, ये तो बालक हैं। और दूध पीने वाले बालक को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। मेरा विश्वास तो धर्म का विश्वास है, बड़ी बातें वाला विश्वास है। आप जब किसी बड़े अधिकारी से मिलने के लिए जाते हो ना, तो अपने बच्चे को बाहर खड़ा कर देते हो, बेटा तू मत जा। तू कुछ भी बोल देगा, तेरे को अभी समझ नहीं है बेटा। बात कुछ आ रही समझ नहीं मेरे की? तो ये बाइबल की शिक्षाएं हैं। आज बाइबल की शिक्षाओं को आप समझ रहे कितना आम कर दिया गया ना, कचरा बना दिया गया। कचरा क्या हो, साधारण नहीं बोली किताब। वो प्रार्थना करो, तू भी कर सकता है, तू भी अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है मेरे प्रियो। प्रार्थना का घर बनना अपने आप में बड़ा विषय होता है। तो अच्छा है मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। समय हो चला है, और अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं, आपने सुना है, जाना है, समझा है, तो बारी बारी से आप सभी मिलकर के अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य रखें मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। आपके पास समय होगा, आप अपनी बातों को रख सकते हैं।